हेलो, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद एसएएस में। मैं शिवम हाजिर हूँ आपके लिए यूपी पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स की बहुत अच्छी क्लास को लेकर। यहाँ पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर। और फिर जैसा कि आपको मैं एक बात और बता दूँ, सबसे इम्पोर्टेंट जो नोटिस है आज की, आज 16 तारीख है और आज के ही दिन क्या होगा, आपका एडमिट कार्ड जो था लॉन्च होने वाला था। एडमिट कार्ड की जो निकलने की तिथि थी, बताई गई जो तिथि थी वो 16 तारीख थी, जो कि आज ही है। आज के दिन आपका एडमिट कार्ड क्या हो सकता है, पब्लिश हो सकता है, निकल सकता है। आप लोग वेबसाइट पे जाकर देख सकते हैं। कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट कीजिएगा, हम लोग आपकी हेल्प के लिए पूरी तरह से तत्पर रहेंगे। ठीक है, फिलहाल आज की क्लास के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। आज की जो क्लास होने वाली है वो पिछले साल के 2016 से लेकर अब तक के जो प्रश्न आए हुए हैं मैथ के, आज के इस क्लास में केवल मैथ के कुछ क्वेश्चन पेपर में मैं क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। आपके सामने कुछ मैथ का क्वेश्चन आएगा, उसको सॉल्व करेंगे और तक बताएंगे तरीका कैसा होता है, और आपको एक प्रकार से प्रैक्टिस सेट के लिए हेल्पफुल होगा। और यहाँ पे किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आया करता है, इसके लिए भी आपको हेल्प मिल जाएगी। इससे आप यहाँ पे कुछ क्लियरिटी ला पाओगे कि हाँ एग्जाम में कैसे क्या होने वाला है। फिलहाल चलते हैं, क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिएगा, यहाँ पर मैं पहले प्रश्न की अगर बात करूँ तो पहला प्रश्न मैं लेके आ रहा हूँ। एक यहाँ पे कोई अर्धवृत्ताकार का केंद्र O है। एक फिगर दिया गया है मेरे पास, क्वेश्चन में फिगर है। उस फिगर में यहाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ये फिगर कुछ ऐसा बना हुआ है, एक हेमिस्फीयर है, हेमी सर्कल है यहाँ पे। ठीक है, एक किसी हेमी सर्कल की बात कर रहा हूँ मैं। इसमें क्या करना है, यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। वो छायांकित भाग कहाँ पर है मैं बना के दिखाता हूँ। केंद्र O हो जाएगा मान लीजिए, और फिर यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रचना की गई है और ये होगा। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो एक की 12 सेंटीमीटर है, दूसरे की 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, छायांकित भाग यहाँ पे दिया गया है, ये छायांकित भाग है, इसी का निकालना आपको एरिया। ठीक है, यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकालना है, और यहाँ पे एरिया ऑफ यहाँ पे जो भी शेडिंग एरिया है उसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, और यही से कुछ है। और जो विकल्प है आपका 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो दूसरा विकल्प है वो 19.2 है, 19.2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। फिर अगला जो विकल्प आपको मैं लिख रहा हूँ वो 62 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक, और जो नेक्स्ट होगा वो 61.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार से 4 विकल्प है। चारों विकल्प के लिए हम लोग काम करेंगे। और आपके पास जो सवाल दी गई है ये सवाल है, यहाँ पर 12 सेंटीमीटर इसके अंदर की एक भुजा है और 16 सेंटीमीटर अंदर की दूसरी भुजा है। यहाँ पर अगर आप कुछ मानना चाहो इसको आप मान सकते हो A, इसको B मान सकते हो, इसको C मान सकते हो। ये कोई बहुत जरूरी नहीं है, आपका अपना काम होगा। यहाँ पे तरीका क्या लगाने वाला हूँ मैं बना के दिखाता हूँ। अगर आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है तो डायरेक्टली निकालना इतना आसान नहीं होगा, थोड़ा सा काम करें लोग। तो क्या कर सकते हैं, पूरे जो हेमी सर्कल बना हुआ है, पूरा अर्धवृत्त बना हुआ है, उसमें से जो ट्रायंगल है इसका क्षेत्रफल निकाल दें। पूरे में से ट्रायंगल को अगर घटा दिया जाए तो क्या निकल सकता है, पॉसिबल है कि मतलब निकल जाएगा इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल। और उसके लिए क्या चाहिए आपको, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है वृत्त का क्षेत्रफल, बटा 2 कर देंगे तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ मतलब क्या आ जाएगा, अगर कहें तो पूरा पाई आर स्क्वायर बटा 2 में से क्या घटाना पड़ेगा, इसका क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। किसका, यहाँ पे जो अंदर त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 पूरा में आधार बेस इंटू हाइट होगा। इस प्रकार से इसको आप हल करोगे। यहाँ पे जो भी इसको हल करके लाएंगे वो क्या होगा, आपका आंसर होगा। आप समझिएगा, यहाँ पे चीज़ों को सीखने का प्रयास करो, क्योंकि आप एग्जाम में बैठने वाले हो। और यहाँ पे हम लोग एग्जाम में अगर एग्जाम देने वाले हैं तो कुछ ना कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट एकदम मतलब कॉन्सेप्ट तो क्लियर होना चाहिए पहली बार। और बहुत सारी चीज़ों को शॉर्ट में लगाया करते हैं एग्जाम में। कोई आप यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है, आपके पास ऑप्शन होता है। ऑप्शन MCQ है, आप जितना छोटा लगा सको उतना टाइम बचा लोगे। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए यही जरूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि पूरे सर्कल, हेमी सर्कल जो बना हुआ है, इसके एरिया में से अगर इसको हम लोग हटा देंगे, इतना घटा देंगे तो बचेगा वो शेडिंग एरिया बचेगा, छायांकित भाग बचेगा। अब क्या कर सकते हैं आप लोग, यहाँ पे आपको सबसे जरूरी है कि आपको पहले सर्कल का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। हेमी सर्कल जो बना है उसके क्षेत्रफल में आप एक बात देख रहे हो, एक यहाँ एक टर्म है पाई आर है ना, आर का मतलब रेडियस होगा। रेडियस का मतलब AO की लंबाई ना, A से O की दूरी या फिर O से C की दूरी, यह रेडियस होने वाला है। अब रेडियस निकालोगे कैसे, सबसे यहाँ पे चैलेंजिंग बात हो जाएगी। दूसरी बात यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। अब आप देखिए, यहाँ पर जो केंद्र O है और इसके द्वारा पूरा मतलब जो त्रिभुज बना हुआ है ABC है,
एक प्रकार से कौन सा त्रिभुज होगा, हमेशा और हमेशा कौन सा त्रिभुज बना करता है यहाँ पे, समकोण त्रिभुज होगा। यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनेगा। क्यों बनेगा, इसका उत्तर मैं बहुत आसानी से दूंगा। कभी भी अर्धवृत्त के यहाँ पे व्यास द्वारा वृत्त के किसी भी भाग में, कि वृत्त के यहाँ पे इसकी परिधि पर किसी भाग पर बनने वाला जो त्रिभुज होगा वो क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। और ये कोण क्या होगा, समकोण होगा। कहीं भी अगर यहाँ से दोनों मतलब इसके व्यास से मिलाकर कहीं भी ले जाके बना रहे हैं वो 90 ही आएगा, 100% श्योर है। ऐसा फॉर्मूला है, ऐसा रूल है, ठीक है। तो उसके रूल पे आगे डिस्कस ना करके हम लोग काम करेंगे। अगर ये क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, समकोण त्रिभुज है, तो ये क्या होगा, लंब होगा, मान लीजिए ये आधार होगा, समकोण के सामने वाला कर्ण होगा, AC क्या होगा, कर्ण होगा। तो हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से इसका मान निकाल सकते हैं, किसकी, AC की लंबाई निकाल सकते हैं। एक AC की लंबाई निकालने के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, AC की लंबाई अगर निकालना होगा तो मैं करके दिखाता हूँ इतने दूर में। यहाँ पे मुझे जगह मिल रहा है, तो यहाँ पे AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो सकता है, यहाँ पे एक मतलब 12 का स्क्वायर होगा प्लस में यहाँ पे 16 का स्क्वायर होगा। तो AC स्क्वायर बराबर क्या पा जाओगे, 12 का 144 हो जाएगा, और 16 कितना हो जाएगा 196 कर दे क्या, हाँ ठीक है, इतना हो। और फिर 256 होगा, कहाँ इतना, 14 का होगा, 256 होगा, ठीक, इतना। तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 6 4 10 और फिर 5 4 9 10 होगा, 2 1 3 1 4, 400। AC का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये 20 आ गया, और इसका मतलब जो रेडियस होगा कितना होगा, वो 10 होगा। आराम से कुछ चीज़ों को सॉल्व में करेंगे। रेडियस का मान 10 आया, तो पाई का मान 22/7 रख दीजिएगा, इंटू में यहाँ 10 का स्क्वायर होगा, ठीक, बटा में 2 आएगा, माइनस में 1/2 है। बेस इसका क्या था, 12 रख दोगे, हाइट इसका 16 हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे 2 से 11 काट दीजिए बस, 11 10 100 1100/7 होगा। माइनस में क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या कह सकते हैं, इकाम मतलब यहाँ 22/7 को हम लोग पाई का मान जो रख रहे हैं तो 304 रख दीजिए, अच्छा होगा, 304 रख देंगे, ये भी बेहतर है। अपॉन टू छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ 10 धाम 100 होगा, 100 गुणा जब इसमें करेंगे तो क्या होगा, 314 होगा, बटा में 2 होगा। माइनस में 2 से यहाँ पे 2 8 16 का 8 96 होगा, इतना कर दिए हम लोग। इसके बाद 2 से इसको काट दीजिएगा, कितनी बार जाएगा, 2 1 2 1 3, यहाँ 11 2 5 6 10 1 11 2 7 14 माइनस में 96 घटा लीजिए। यहाँ 17 7 में 6 घटेगा 1 आएगा, यहाँ 15 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ पे 15, यहाँ पे कुछ ऐसा कैसे आ रहा है, 7 में से 6 घटेगा तो मान लो 1 आ गया। ऑप्शन नहीं मैच कर रहा क्या, हम लोग कुछ एरर चल रहा है शायद, हमें लग रहा है कुछ ऐसा। तो यहाँ पे सब सही है, लग रहा है ठीक ही होगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेंगे, यहाँ 7 में से 6 घटेगा, 1 आ ही गया था, ठीक है, और 15 में से 9 घटेगा तो कितना आएगा, 6 आएगा। 61 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, यहाँ तो मेरा एग्जैक्ट आ गया, ठीक है। अगर कोई एरर मुझे तय होने वाला है, अगर होगा तो आप उसको देखिएगा, वैसे एरर नहीं है कोई भी, ठीक है। यहाँ पे कितना मान आ गया आपका, 61 सेंटीमीटर स्क्वायर। 61 सेंटीमीटर स्क्वायर जो वैल्यू आ रही है वो किसके लिए होगी, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 के लिए काम करेंगे। देखिए जब भी आपको कहीं ऑप्शन ना मिल रहा हो, जैसे 61 आ रहा है, 61.1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ जो भी आपका नियरेस्ट वैल्यू दिखेगा उसी को आप लॉक कर दोगे, ठीक है। ये बात होगी, यहाँ 61.1 है, 61.1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होगा, इसका सही आंसर कह सकते हैं, ठीक है। इसके अप्रॉक्सीमेट वैल्यू की ओर भी हम लोग बढ़ा करते हैं, ऐसे लगभग मान आपको मिल जाएंगे, ठीक है। ये लगी सवाल। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो होने वाला है आपका, यहाँ पे देखिए कैसे होता है, मैं करके सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए कहना है कि यहाँ पर प्रश्न यह है कि एक यदि यहाँ पे x का मान है, कोई x है, मैं यहाँ बात करूँ आव्यूह की, ठीक है। कोई x एक वर्ग आव्यूह दिया गया है जो कि 1, 2 है। इसके पद यहाँ पे दिए हैं, इनके अवयव दिए हैं, किसी आव्यूह के अवयव 1 -2 -3 और 4 है, ठीक है। और y का जो मान है वो y बराबर दिया गया है 1 और 0 और 1 है, 0 1 है। इस प्रकार से आपके पास ये आव्यूह बना हुआ है। इस आव्यूह में पूछ क्या रहे हैं, एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए, एक्स वाई का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पे आपको बता रहा हूँ फिलहाल, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन की बात करूँ, ऑप्शन आपका 2 और 4 होगा, -2 और 4 होगा। इस प्रकार से स्तंभ आव्यूह की तरह 0 और 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 0 -3 1, ये इस प्रकार से यहाँ पे एक वर्ग आव्यूह मिलेगा। और 1 0 4 1, 1 0 4 1,
ये क्या आपके पास 4 विकल्प हैं, देखिएगा चारों विकल्प में से कोई एक विकल्प सही होने वाला है। ये कक्षा 12 की सवाल है यहाँ पे। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मैंने पहले ही बताया था कि आपका जो पेपर होगा वो हाई स्कूल स्टैंडर्ड का होता भले ही है, लेकिन कक्षा 12 तक के वहाँ प्रश्न मिल जाया करते हैं, ठीक है। मैथ का हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री कुछ भी हो, ठीक है। तो आप इसमें ज़्यादा परेशान ना हो जाइए। कुछ सवालें होती हैं जो आती हैं, बाकी हर सवाल है 2-4 सवाल आती है 12 लेवल की, ठीक है। तो यहाँ पे इंटर की सवाल है अभी फिलहाल एनसीईआरटी किताब में इंटर में होगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स वाई का मान निकालना है, एक्स गुणा वाई का मान निकालना है। देखिए कैसे करते हैं। एक्स का मान कितना होने वाला है 1 -3 -2 और 4 ऐसे लिख दीजिएगा। ये आप व्यू है, इसको बड़े देकर के अंदर लिखते हैं। इंटू करके क्या लिखेंगे 1 0 और 1। देखिए अब गुणा कैसे करते हैं। यहाँ पे पहले आव्यूह की पंक्ति और दूसरे आव्यूह का जो स्तंभ होता है अगर बराबर होगा तभी गुणा संभव होता है। पहले आव्यूह की जो पंक्ति है इसे पंक्ति कहेंगे, इसे स्तंभ कहते हैं। पहले आव्यूह में 2 पंक्तियां हैं, मतलब कि इसकी पंक्तियों के मतलब यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं फिर से। यहाँ पे पहले आव्यूह में जो ये स्तंभ होगा 1, तो इसका जो स्तंभ होगा मतलब और इसकी जो पंक्ति होगी उसकी संख्या बराबर होगी तभी इसका गुणा कर सकते हैं। देखिए अगर मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कितनी पंक्तियां हैं, एक पंक्ति दूसरी पंक्ति, 2 पंक्ति, तो 2 पंक्ति होगा और एक स्तंभ है, दूसरे 2 स्तंभ है, तो 1 गुणा 2 क्रॉस 2 का ये क्या होगा आव्यूह होगा। या आव्यूह की जो कोट कहलाएगी 2 क्रॉस 2 की कहलाएगी। यहाँ पे पहली जो बात होती है वो पंक्ति को बताता है, दूसरा क्या होता है स्तंभ को बताता है। आगे देखते हैं इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 1 पंक्ति 2 पंक्ति, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा इंटू कितना स्तंभ है, एक ही स्तंभ है, 2 क्रॉस 1 का है। इसको क्या कहेंगे 2 क्रॉस 2 का कोटि है और इसकी कोटि कितनी है 2 क्रॉस 1 है। अब यहाँ पे गुणा क्या है, कभी कभी गुणा होता है कि गुणा संभव नहीं होता है। यहाँ पे गुणा संभव है नहीं मैं बता रहा हूँ। अगर देखिए इसका अंतिम मतलब इसका जो स्तंभ होगा इसकी पंक्ति के बराबर हो जाए तब क्या होता है, ये पॉसिबल होता है कि गुणा हो जाएगा। अगर इसका अंतिम क्या हो बराबर हो, इसका अंतिम इसका पहला ना, पहले का अंतिम दूसरे का पहला कोट क्या हो बराबर हो, या फिर कह सकते हैं दूसरे का पहले का यहाँ पे स्तंभ और इसकी क्या होगी पंक्ति दोनों बराबर रहे तो क्या हो सकता है तभी गुणा हो पाएगा, नहीं तो गुणा असंभव होता है। तो चलिए मैं गुणा करके दिखाता हूँ। गुणा कैसे होता है, देखिए इनकी जो भी यहाँ पे स्तंभ के अवयव होंगे, पहली पंक्ति को मैं ले रहा हूँ, पहली पंक्ति के सभी अवयव को इनके पहले स्तंभ के अवयव से गुणा करेंगे। 1 का 0 से होगा 0 होगा, -2 1 का 2 होगा। समझ रहे हैं आप। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, पहले यहाँ पंक्ति के सभी अवयव का पहले स्तंभ के सभी अवयव से गुणा करेंगे। 1 का 1 1 0 0 होगा, माइनस लगा था इसलिए माइनस लगा दिया बीच में, 2 1 2 होगा, ठीक है। पहली पंक्ति का पहला स्तंभ से होगा, दूसरी पंक्ति का कर रहे हैं तो दूसरी पंक्ति में नीचे लिखेंगे। 3 का 0 से 3 का 0 से 0 हो जाएगा और फिर 4 1 4 प्लस में इसका चिन्ह प्लस है इसलिए प्लस में 4 कर देंगे। इस प्रकार से आपको मिलेगा। इसको हल करें, 2 में 0 घटाएंगे -2 आएगा, 4 0 4 आएगा। तो -2 और 4 क्या होगा, कहीं भी दिख रहा होगा तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट होने वाला है। तो कुछ ऐसे लगाते हैं सवाल को। ये फिलहाल कहाँ की थी, कक्षा 12 के आव्यूह चैप्टर से ली गई सवाल है, ठीक है। क्लियर हो सारी बातें। यहाँ पे ये आव्यूह कुछ ऐसे लगाया करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े तो अगला प्रश्न जो आपके सामने आने वाला है वो मैं लिख के दिखाता हूँ कि अगला प्रश्न कैसा होगा, उसको हम लोग कैसे करेंगे हल। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ अगले प्रश्न की, और जो प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि ये बात देखो, लिखा है कि एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है। क्या एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग क्या है 17/4 है। तो क्या निकालना है, तुमको संख्या बताना है, ठीक है। ये प्रश्न है, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का योग 17/4 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। विकल्प की बात करूँ तो 14 लिखा गया है, पहला विकल्प है। दूसरा 1/4 लिखा गया है फिर यहाँ पे 24 है, फिर नन ऑफ दीज है, ठीक है, नन ऑफ दीज है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 4 विकल्प हैं। चारों विकल्प के लिए हम लोग काम करने वाले हैं। चारों विकल्प में सवाल को हल करते हैं। देखिए एक संख्या उसके व्युत्क्रम का योग, मान लीजिए संख्या क्या हो जाएगी x हो जाएगी, और प्लस में उसका व्युत्क्रम का मतलब 1/x का, इसका जो योगफल होगा कितना होगा 17/4 होगा। हल करते हैं कैसे लोग, अब देखिए इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको हम लोग योग कर रहे हैं। यहाँ पे x का x से जुड़ा होगा, ठीक है, x² प्लस में 1 में x हो जाएगा बराबर में 17/4 आएगा। एक काम कीजिए, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 4 का होगा 4x² होगा प्लस में 4 होगा बराबर में 17x होगा, ठीक। इसको हल करेंगे, 4x² होगा -17x होगा और प्लस में 4 बराबर क्या आ जाएगा 0।
इसको हल करने के लिए क्या करना होगा, हम लोग के पास कई ऑप्शन हैं। ये द्विघात समीकरण बन चुका है, कौन सा, द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण को हल करने के लिए आपके पास श्रीधराचार्य सूत्र है, या फिर गुणनखंड विधि है, या फिर आप जैसे भी लगाना चाहो तो पूर्ण वर्ग विधि भी आपके सामने है। तो कैसा लगाने वाले हैं देखिए, अगर आसानी से काम हो जाएगा तो काम कर लेंगे। क्या होता है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक से हम लोग इसका अचर पद से गुणा करेंगे। 4 चौक कितना आ जाएगा 16, 4 चौक 16 आ रहा है। अब 16 को ऐसे तोड़े के जोड़ने पे कितने, हाँ जोड़ है तो जोड़ने में क्या आ जाए 17 आ जाए, तो 16 एकम 16, 16 एक 17 होगा। ऐसा कुछ गुणनखंड करेंगे, मैं बना के दिखाता हूँ। 4x स्क्वायर होगा माइनस में 16 प्लस में 1 होगा, ठीक है, और x प्लस में 4 बराबर 0, ठीक है। यहाँ पे 4x स्क्वायर होगा माइनस में 16x होगा, माइनस में x होगा, प्लस में 4 बराबर 0 होगा। ये कैसे होता है, 4 का 4 से गुणा कीजिए 16 आ गया। तो ऐसा खंड बनाओ 16 का कि जोड़ने पे 17 आ जाए, गुणा करने फिर 16 आ जाए, तो 16 एकम 16 मिला, 16 एक 17 मिला, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 17 की जगह पे 17 को तोड़ा 16 प्लस 1 के रूप में, और यहाँ पे अंदर माइनस का गुणा होगा, एक्स का गुणा होगा, तो इस प्रकार से माइनस 16x और माइनस एक्स आ जाएगा। अब बताइए यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन है, 4 और x कॉमन है, ले लीजिए कॉमन। तो यहाँ x माइनस में क्या बचेगा, 4 चौको 16, 4 बार जाएगा। यहाँ माइनस में कुछ नहीं कॉमन लीजिए, 1 लीजिए, x माइनस में क्या हो जाएगा 4 होगा, बराबर 0 कह देंगे। देखो अंदर का ब्रेकेट समान है, तो x माइनस 4 एक ब्रेकेट में ले लीजिए कॉमन, और क्या होगा 4x माइनस में 1 होगा, बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे क्या बन रहा है, x माइनस 4 बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 4 होगा। पहला ऑप्शन है। दूसरा देखते हैं यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे क्या मिला, x माइनस 4x है, माइनस 1 बराबर 0 कर दीजिएगा, x से 4x बराबर 1 होगा, और x बराबर 1/4 होगा। तो यहाँ पे x का मान कितना आ रहा है 1/4 है। तो यहाँ पे संख्या कौन सी होगी, या तो 4 होगी या तो 1/4 होगी, क्योंकि दोनों का व्युत्क्रम का योगफल है, तो आगे पीछे कुछ भी चल सकता है, सब कुछ पॉसिबल है। तो फिलहाल मैं जो कह रहा हूँ, या तो उत्तर आप 4 लिखोगे तो 1/4 लिखोगे, विकल्प आपके पास 4 था नहीं 1/4 था, इसलिए 1/4 क्या होगा आपका सवाल का राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ यहाँ पे, ये सब बातें थी यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा सही होगा। उम्मीद है कि आपको सवाल समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही है सवाल, तो आपके लिए देखिए हम लोग बहुत हेल्पफुल होने वाले होंगे। बस आप शिद्दत से काम कीजिए, भी आपके पास वक्त है, और वक्त है तो थोड़ा सा लगाओ अपनी मेहनत को, झोंक दो। क्योंकि अगर एंट्रेंस एग्जाम आपका क्लियर हो गया, अच्छा नंबर आ गया, अगर 150 नंबर से भी ऊपर ले आए तो आपका गवर्नमेंट कॉलेज फिक्स है, अच्छा कॉलेज फिक्स है। अगर नहीं तो अगर 200 नंबर के आसपास आ जाएगा तो आपको इच्छित कॉलेज मिल जाएगा। जैसे कानपुर पॉलिटेक्निक, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर मिल सकता है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ का भी हो सकता है पॉसिबल। लेकिन क्योंकि पिछली बार मेरिट डाउन गया था, तो अब की बार भी पॉसिबल है कि मेरिट डाउन जाए और आप क्या कर पाओगे, निकाल पाओगे, क्लियर हो जाएगा। फिलहाल काम करें अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न मैं लेके आ रहा हूँ, इसके लिए आप हो जाइए तैयार। यहाँ पे प्रश्न है कि एक समीकरण है जो कि द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण पे सवाल है ये, और द्विघात समीकरण में जो लिखा गया है वो बता रहे हैं। लिखा है कि समीकरण एक्स स्क्वायर है माइनस 3x है माइनस 28 है इक्वल टू 0। मैं चेक करूँगा कि यही है, हाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल टू 0 के यानी मूलों का योग क्या होगा ना, के मूलों का योग, कि मूलों का योग। अब ये बहुत आसान सवाल होती है, अगर ये एग्जाम में आ गई तो आप चुटकी बजा के बता दोगे, बस आंख मतलब कि आप कलम बंद कर लीजिए, कोई काम है ही नहीं, यहाँ लगाना ही नहीं पड़ेगा, आसानी से कर पाओगे। यहाँ पे ऑप्शन में लिख देता हूँ, 3 है, -3, 4 और -28 है। ये 4 विकल्प हैं, 4 विकल्प के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट पता हो। मूलों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है फॉर्मूला क्या, -b/a, ठीक। यहाँ पे -b का मतलब देखिए, जो द्विघात समीकरण होता है उसका मानक रूप होता है x² प्लस bx प्लस में c बराबर 0। यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है। a का मतलब x गुणांक, b का मतलब x गुणांक, a का मतलब x² गुणांक होगा, b का मतलब x का गुणांक होता है, c का मतलब कांस्टेंट टर्म होता है। तो यहाँ पे आप ढूंढिए इसका मान कैसे आएगा, -b, माइनस में b का मान माइनस में ऑलरेडी है, ठीक है, b का मान ऑलरेडी माइनस में 3 है, यहाँ पे ऐसे कर दीजिएगा, अपॉन में a का मान क्या है x² गुणांक 1 मिलेगा, माइनस माइनस कैंसिल होगा, बराबर क्या आएगा केवल 3। ऑप्शन नंबर क्या होगा फर्स्ट आपके सवाल का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे इस प्रकार से लगाएंगे, बस आपको पता हो कौन से। अच्छा एक बात इसी पे बता देते हैं, मूलों का गुणनफल का मतलब अल्फा इंटू बीटा का जो मान होता है वो c/a होता है। तो यहाँ पे अगर गुणनफल पूछेगा तो c/a मतलब कि
28 माइनस 28 बटा 1 कर देंगे, जो कि यहाँ पे अगर गुणनफल कहता तो हम लोग इसको सोचते, लेकिन अभी नहीं कह रहे हैं तो हम लोग नहीं सोचेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो सवाल कुछ ऐसे थे। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आप देखिएगा, मैं यहाँ पे अगले प्रश्न त्रिकोणमिति से लेके आ रहा हूँ। त्रिकोणमिति का जो ये प्रश्न है इसको आप देखिए और सॉल्व कीजिए, देखते हैं कैसे आप कर पाते हो। यहाँ पे लिखा है कॉट स्क्वायर क्या लिखा है, कॉट स्क्वायर थीटा है, इंटू में यहाँ फिर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे पूरे का जो बटा है वो है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। इसका कह रहे हैं मान ज्ञात कीजिए। इसका मान क्या होगा, या तो 1 होगा, या तो 0 होगा, या तो tan थीटा होगा, ठीक है, या तो फिर क्या होगा 1 में कॉस स्क्वायर थीटा होगा। इस प्रकार से 4 विकल्प आपके सामने हैं, ठीक। इन 4 विकल्प के लिए आप सोचिएगा। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। कॉट का मतलब क्या होता है, जो होता है सो होने दीजिए। मतलब क्या होगा कॉट का मतलब, कॉस थीटा बटा साइन थीटा होता है। स्क्वायर लगाया तो कॉस स्क्वायर थीटा बटा में साइन स्क्वायर थीटा होगा, ठीक। इतना करेंगे, इंटू में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा, क्या साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे बटा में क्या लिखा था, कॉस स्क्वायर थीटा। एक बात आप बताइए, अब यहाँ पे फॉर्मूला लोग सब लगा चुके हैं, कॉस से कॉस खत्म, साइन से साइन खत्म, कितना बचा 1। आराम से सवाल लग गई है, बस केवल एक लाइन की सवाल थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप क्या कर दोगे, सही कर दोगे। ये लगी सवाल नंबर यहाँ पे ये वाली, ठीक है, क्या नाम है इसका, त्रिकोणमिति के सवाल यहाँ पे इस प्रकार से लगाए हैं। और फिर आगे बढ़े तो यहाँ पे देखिए एक बात और आ रही है। जैसे यहाँ पे प्रश्न है कि यहाँ पे जो अगला प्रश्न मेरे सामने होने वाला है कि वो 5x माइनस 3 है, क्या 5x माइनस 3 है, और फिर अगला है x प्लस में 2 है, इसका होल स्क्वायर है। यहाँ पे कह रहे हैं कि इसके विस्तार में एक्स स्क्वायर और x के गुणांक ज्ञात कीजिए। क्या एक्स स्क्वायर व x के गुणांक, एक्स स्क्वायर व x के गुणांक ज्ञात करना है। अब ये है प्रश्न। अब इस प्रश्न के लिए सोच लीजिए, ऑप्शन में दे रहा हूँ 17 व 18 है ना, 17 व 8 के अनुसार है, और फिर अगला जो विकल्प है 17 व 5 है, ठीक। और यहाँ 5 और 8 कह रहे हैं, और नॉन ऑफ दीज होगा, इनमें से कोई नहीं। तो 4 विकल्प आपके सामने है। लिखा है कि 5x माइनस में x, 5x माइनस 3 है, इंटू में x प्लस 2 का होल स्क्वायर में एक्स स्क्वायर व x का गुणांक ज्ञात कीजिए। चलिए हल करते हैं। यहाँ पे 5x है, इसको अभी छेड़िए ना, माइनस में 3 रहेगा ऐसे, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रहा है आप देखेंगे, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में 2 2 जब 4 प्लस में 4x होगा, इतना हो चुका है। गुणा कर देंगे यहाँ पे हम लोग, तो इसका इससे गुणा होगा तो 5 का 5 रहेगा, एक्स क्यूब हो जाएगा, 5 का इसके साथ 5 4 20 x होगा, प्लस में इसका इससे गुणा करेंगे तो 5 4 20 एक्स स्क्वायर होगा। अब 3 का इससे करेंगे प्लस में 3x स्क्वायर होगा, माइनस है ना, ये माइनस लगा देंगे, माइनस में क्या होगा 4 3 12 होगा, और फिर माइनस में क्या होगा 4 3 12x होगा। तो आप यहाँ पे काम कीजिए, यहाँ पे मेरे साथ क्या होगा 5x क्यूब होगा, यहाँ पे x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी है। 12 में अगर 20 में 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे क्या आ जाएगा, प्लस में यहाँ पे 8x लिख देंगे, ठीक। यहाँ पे 20 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, प्लस में 17x स्क्वायर। इस प्रकार से आपके पास ये बनेगा। फिलहाल 12 को हम लोग नकारेंगे नहीं, इसको भी लिख देंगे। आपका काम क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यहाँ पे 17 मिलेगा, और फिर x का 8 मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। ये लगाते हैं, कुछ सवाल था नहीं, बस प्रसार करना था और हमको काम करना था, है ना। अच्छी सवाल थी। आगे बढ़े तो हम लोग यहाँ पे एक सवाल और लेके आ रहा हूँ आपके सामने। ये प्रश्न आप देखिएगा कैसे करके दिखा पाते हो, मैं वो देख रहा हूँ। देखिए ये सब सवाल देखकर आपको आइडिया लगना चाहिए कि हाँ आपका जो पढ़ने के इंट्रेंस एग्जाम होता है इस हद तक का होता है, इस लेवल का होता है। आसान भी प्रश्न भरे होते हैं, हल्का सा काम करने वाले भी प्रश्न भरे होते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगला जो प्रश्न मैं लिख रहा हूँ, कह रहे हैं कि x माइनस 2/3 इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में 2 प्लस में x ना 4 है, 4 अपॉन में
2/3 नहीं 2/x है यहाँ पे तो, और फिर x² है। कह रहे हैं इसका जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, इसका हल क्या होगा। हल में मैं यहाँ विकल्प लिख रहा हूँ x³ प्लस में 2x प्लस 4/x माइनस में 8 होगा, पहला विकल्प है। दूसरा है x³ माइनस में 8x³ हो जाएगा। तीसरा विकल्प होगा x³ माइनस प्लस में है 8 में x³ होगा। अगला है x³ माइनस में 8 में x² होगा। इस प्रकार से 4 विकल्प आपके सामने हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या फॉर्मूला बन रहा है, क्या किसी का या फिर क्या कुछ हो रही व्यवस्था यहाँ पे मैं बना के दिखाता हूँ। x माइनस 2/x लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई डाउट नहीं है, कुछ करेंगे नहीं। इसे x² लिखेंगे प्लस में ये 2 जो बना हुआ है वो x इंटू 2/x की वजह से बना हुआ है, और प्लस में यहाँ पे जो है ये 2/x का होल स्क्वायर से बना हुआ है। अब यहाँ देखिए a माइनस बी इंटू में a² प्लस ab प्लस b²। ये जो फॉर्मूला होता है वो a माइनस बी का a³ माइनस b³ का फॉर्मूला होता है। a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है दिखा रहा हूँ मैं, x³ माइनस y³ वाला दिखा दूंगा। x³ माइनस y³ बराबर x माइनस वाई इंटू में x² प्लस में xy प्लस में y²। ये फॉर्मूला होता है। तो इसका जो प्रसार आएगा वो x का क्यूब आएगा और माइनस में किसका होगा y का क्यूब। y की जगह पे क्या है 2 क्यूब होगा, 2 का क्यूब कितना होगा 8 होगा, अपॉन में x का क्यूब होगा, तो x³ माइनस 8/x³ हो जाएगा। ये होगा आपके सवाल का राइट आंसर, जो कि आपका यहाँ पे थर्ड बता रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड वाला जो थर्ड नहीं सेकंड वाला जो ऑप्शन होगा वो आपके सवाल का सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे सवालों को हल करेंगे, और सवाल को हल करते हुए हम लोग अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर ढंग से करते हुए आगे बढ़ना, क्योंकि वजह क्या है कि यही कुछ ही समय बचा हुआ है ना, 4-6 दिन ही जो ये समय पढ़ोगे तो पढ़ोगे, बाकी उसके बाद क्या होता है कि ना एग्जाम का एक अलग सा मोटिव हो जाता है। फिर थोड़ा यहीं पर वो समय है, आप संघर्ष कीजिए, आप अपने लिए वो एक सीट पक्की कीजिए जिस पर आप व्यवस्थित होकर पढ़ाई करना चाहते हैं, 3 साल का डिप्लोमा कोर्स करना चाहते हैं। आप बस मेहनत करते जाइए, हम लोग आपके साथ हैं। कोई भी डाउट, अच्छा किसी भी टॉपिक पे आपको चर्चा करवाना हो, किसी भी टॉपिक के बारे में पूछना हो, कुछ भी पूछने की बात हो, कोई भी किसी चैप्टर पे सवाल लगाने का मन हो, तो आप बताइए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको क्या पढ़ना है, उस हिसाब से मैं उस वे में भी काम कर दूंगा। फिलहाल इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे नए क्लास में नए सवालों के साथ। मेरे पास सवालें तो बहुत है, बस ना आगे सेपरेट करके लगा के लेके आता रहूँगा। धन्यवाद, जय हिंद।